हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। तो दोस्तों, आज के आपको एक वो बताता हूँ आपको मैं कि वो मेरा छोटा भाई है एक, जो एक्सरसाइज करता है। तो उसकी बॉडी भी अच्छी है। तो उसने आज से मुझे 15 से 20 दिन पहले उसने मुझे बोला कि अरुण भैया, मैं मेरी 50 की ब्रेंच, यानी 50 का मतलब 50 50 केजी लगा के 120 की ब्रेंच में सेल्फ मार देता हूँ। मैंने कहा यार, आप 120 की ब्रेंच सेल्फ मार दोगे? कहते हाँ भैया मार दूंगा। मैंने कहा यार, मुझे डाउट है, क्योंकि मैं जितना मैंने आपको देखा है, मेरे सामने कभी आपने मारी नहीं है। जिस हिसाब से आप 100 केजी ब्रेंच ले रहे थे, तो उसमें भी मुझे लग रहा था कि आप किस हिसाब से ले रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि आप 120 की मार दोगे। तो कहते नहीं भैया, मार दूंगा। तो मैंने उनको 15 20 दिन पहले बोला था कि मैं आपको, चलो ठीक है, अगर आप 120 केजी की ब्रेंच प्रेस मार देते हो तो मैं आपको 1 ईयर की जो भी फीस लगती है आपकी, वो मैं दूंगा आशीष भैया को। तो कहता है कि भैया, आज तो क्या है कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, और वही आपको पता है, एक्सक्यूज, बहानेबाजी। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़े दिन रेस्ट करिए, उसके बाद मिलते हैं। आज टाइमिंग हमारा सेम हो गया, वो मुझे मिल गया। मैंने भैया, आज तो बिल्कुल ठीक है? कहता हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, आज तो मार दोगे? कहते हैं हाँ भैया मैं मार दूंगा। मैं कि ठीक है, आप आपके लिए आज भी वही ऑफर है कि 1 ईयर की जो भी फीस बनती है वो मैं दूंगा। और मैंने भैया से उसको बोला, भैया को बोल भी दिया मैंने, भैया अगर ये 120 केजी की ब्रेंच प्रेस मार देता है तो आप इसको, इससे फीस मत लेना 1 ईयर तक, वो मैं आपको अभी पेमेंट करूँ सारी सारी। भैया कहता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्होंने वेट लगाए और उन्होंने शुरुआत किया है। फिर उन्होंने बोला यार भैया, किसी को पीछे भेज दो। मैंने कहा यार, जब आप सेल्फ मार रहे हो तो पीछे शर्त क्या है? क्योंकि जब आपने बेट लगाई है तो फिर इसमें पीछे का मतलब होता ही नहीं। तो वो बोल रहे नहीं भैया, एक बार तो पीछे भेजो। फिर मैं समझ गया था, मैंने कहा देखो, हो सकता है बैट के चक्कर में वो कहीं उसकी इंजरी हो जाए। तो मैंने कहा एक भैया को बोला, मैंने कहा वरुण भैया, आप पीछे खड़े हो जाइए। तो वो पीछे खड़े हो गए। तो जैसे उन्होंने वो ली, तो जाहिर सी बात है कि उनसे वो सेल्फ नहीं आई बिल्कुल भी, यानी वो नीचे के नीचे रह गई थी। वो वरुण भैया थे, उन्होंने उसको ऊपर ला के रखी। ठीक है दोस्तों, ये तो यहाँ तक वो कहानी हो गई। उसने फिर मुझे उसमें वो मुझे चैलेंज करता है कि ठीक है भैया, आप इससे एक मार के दिखाओ। मैंने कहा कि मैं ठीक है, मैं एक मार दूंगा, तो आप फिर जब बैट लग रही है तो मेरे को क्या मिलेगा? तो वो बोले भैया, मैं तो 12 मंथ की नहीं दे सकता। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप 1 मंथ की दे सकते हो ना फीस? हाँ ठीक है, आप मार के दिखाओ। उस समय 10 से 12 स्टूडेंट और भी थे। तो सबने बोल लगे यार भैया, यार उठा के दिखाओ। क्योंकि दोस्तों, मैंने क्या कि वेट लिफ्टिंग बिल्कुल छोड़ रखी है। मैं नॉर्मल हल्के वेट, लाइट वेट से करता हूँ एक्सरसाइज। तो उन्होंने बोला नहीं अरुण भैया, यार अब दिखा दो यार, पहले वाली बात है कुछ। मैंने कहा यार, अब पहले वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। पहले जब अपन इतना मारा करते थे, दो 200 से ऊपर तो जाया करती थी पहले। अब तो मैंने कहा 120 तो आ ही जाएगी, नॉर्मल सी बात है। तो जब मैंने मारे तो इजिली 120 आराम से आ गई। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा भाई, 100 रुपए, वो 100 क्या, मेरा वन मंथ की फीस? कहते यार भैया, मेरे पास तो नहीं है, ऐसे माफी करने लग गया। वो ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरे को एक ही संदेश है। मैं, हालांकि मेरे को, वो मेरा छोटा भाई है, मुझे उससे कोई नाराजगी नहीं है। उसने मुझे पैसे नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेता भी नहीं। हाँ, लेकिन सीरियसली अगर वो 120 केजी की अगर वो मार देता, तो मैं उसके 1 ईयर के भैया के जितने पैसे बनते हैं, वो भैया को मैं पेमेंट अभी कर देता। लेकिन उसने नहीं मारी। तो उसके पास मौका था 1 ईयर के नाम है जिम फ्री करने का, लेकिन वो नहीं मार पाया। लेकिन वो मैंने क्यों बोला था? देखो दोस्तों, मैं नहीं, चाहे कोई भी हो, आप जिसके अंडर में एक्सरसाइज कर रहे हो, जो आपसे सीनियर है, वो आपकी चीजों को, वो आपको एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। तो अब आप सोचो कि उन्होंने आपको कई महीनों से आपको देखा नहीं है, तो उनको पता है कि आप में कितनी कैपेसिटी है, आप कितना उठा सकते हो। आप अगर सोचो कि मैं, हमारे जो जो सीनियर हैं हमारे, उनको हम बेवकूफ बना देंगे, तो आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि वो ही इतने सालों तक उन्होंने जिम करी है, जिम में उन्होंने बिताया है, उन्होंने खुद खुद भी एक्सरसाइज करी है, खुद भी वेट उठाया है। तो उनको बेवकूफ बनाना कोई मजाक की बात नहीं है। आप सोचो कि हम साल 2 साल के अंदर करके और उनके बराबर पहुंच जाएंगे, तो ये चीजें इम्पॉसिबल है। क्योंकि उन्होंने कई साल दिए हैं जिम में, और कई कड़ी मेहनत करके आज वो इस उपलब्धि पहुंचे हैं कि इतना वेट वेट उठा सकते हैं वो। और आप लोग सोचो कि भाई, उनके 10 साल की मेहनत को आप 1 साल में क्लियर कर दोगे? ऐसा नहीं हो सकता है। और आप सोचो कि मैं उनको फिर पीछे से, मैं उनके पीछे से जिम कर रहा हूँ, और उनको 2 4 6 महीने बाद ये बोलूंगे भैया, मैं तो इतना वेट मार देता हूँ, तो वो, आप सोचो कि वो यकीन कर लेंगे? वो यकीन कैसे कर लेंगे? तो उनको पता है कि आप में कैपेसिटी कितनी है, उनको पता है कि वेट किस हिसाब से बढ़ता है हर किसी का वेट लिफ्टिंग में। तो उन सबको पता होता है कि किस हिसाब से बढ़ता है। तो आप 6 महीने में इतना वेट कैसे मार दोगे? उनको पता होगा। उनको पता होगा कि आप पहले कितना मारते थे और अब इतना मारते थे। तो अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ आप मार सकते हो, इसका मतलब आप में काबिलियत है। अगर उन्होंने कह दिया कि आप नहीं मार सकते, तो आप ये सोचना कि आप सीरियसली नहीं मार सकते हो। अगर आप उनसे बैट भी लगाते हो, तो सीरियसली जब भी बैट लगाना, जब आप 100% श्योर हो खुद के ऊपर, और आपने पहले 1 2 बार वो सेल्फ ले रखी हो, तब। लेकिन क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आपने
सेल्फ ले रखी है, तो आपका जो भी सीनियर है वो आपको मना करेगा नहीं, वो कहेगा हाँ भी आप मार सकते हो, लेकिन वो उसी चीज को मना करेगा जब आप अपनी कैपेसिटी ज्यादा वेट बताओगे उसको कि भैया मैं इतना वेट मार दिया। तो वो मैं कह रहा हूँ कि जो कोई भी आपका सीनियर है, कोई भी आपका जिम के ओनर गुरु हैं आपके, चाहे आपके सीनियर कोई भैया है, आप उनसे अगर बोलोगे तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो मेरे दोस्त छोटे भाई है, वो उनको सबको पता होता है कि आप में कितनी काबिलियत है और कितना वेट कितने महीने में ग्रोथ कर सकते हो। तो ऐसी चीजें बढ़ाई बढ़ाई जो कई होते हैं जो अपनी बढ़ाई मारते हैं, तो वही मेरा जो ये भाई भी ऐसा था जो बढ़ाई, उसने मुझे बोला था कि भैया आपका रिकॉर्ड तो मैं ही तोड़ूंगा। और मैं, क्योंकि दोस्तों क्या है कि अब तो मैं वेट लिफ्टिंग करता नहीं हूँ, लेकिन जब पहले मैं वेट लिफ्टिंग करता था तो नेशनल जिम में सबसे ज्यादा वेट मैं ही मारा करता था। मैं नेशनल जिम की बता रहा हूँ, मैं पूरे और जिम की नहीं, सिर्फ इस जिम में जो भी वहाँ बंदे आते थे उनमें 1000 वेट मैं मारा करता था। तो उसने बोला कि भैया आपका वो जो रिकॉर्ड है वो मैं ही तोड़ूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, देखो रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए ही है, चाहे कोई किसी का रिकॉर्ड हो। तो मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, जितनी मेरी कैपेसिटी थी मैं सबसे पहले मार लिया करता था। अब बीच में आप एक्सरसाइज छूट गई थी, उसके बाद में मैं नॉर्मली अब एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है, नॉर्मली अपनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके अपने चले जाते हैं। तो वो मुझे बोला कि मैं आपका रिकॉर्ड तोड़ूंगा। मैं कि मुझे बहुत खुशी होगी कि आप अगर ये चीज करोगे तो, लेकिन रिकॉर्ड होने की बहुत दूर की बात है, आप झूठ तो मत बोलिए पहले। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप अपने सीनियर से, आप अपने गुरुजियों से, किसी से भी इस चीज के बारे में आप बढ़ाई के लिए आप उनको ये मत बोलिए कि भैया हम तो इतना वेट मार लेते हैं। अगर आप उनको पीछे से कर रहे हो, लेकिन उनको सब पता होता है कि आप में कितनी काबिलियत है, कितना वेट मार सकते हो। और उसके बाद क्या होगा, आपको शर्मिंदा होनी पड़ेगी, जिस हिसाब से आज उस छोटे भाई को शर्मिंदा होकर आज उस चेस्ट की पूरा वर्कआउट करना था उसको, उसने मात्र 2 से 3 सेट लिए। और जब उसको लगा कि भाई 15 से 20 स्टूडेंटों के बीच में उसके क्या नाम है वो बात, उसने जो बात रखी थी पूरी नहीं हुई है, तो उसको थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। और उसको ऐसा लगा कि थोड़ी शर्म सी उसको महसूस हुई, गिल्टी फील हुआ उसको। तो वो क्या है कि बिना एक्सरसाइज करे हुए आज वो जिम घर चल गया, और मुझे एक्सक्यूज देने लगा कि भैया मैं रात भर सोया नहीं था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ। तो ये दोस्तों एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए। आप अगर आप मार सकते हो, काबिलियत है तो आप मार सकते हो, नहीं मार सकते तो आप में तो उसको कोशिश करिए, फिर धीरे धीरे आपकी वो भी आएगी। लेकिन ये नहीं है कि आप अपने सीनियर से जिस बात बहस करो कि नहीं मैं इतना मार सकता हूँ। अब आप जब मारोगे और सीनियर के सामने वो सच्चाई आ जाएगी, आप फिर उस समय आप अपना आपको छोटा और शर्मिंदा महसूस करोगे। तो ये चीज मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपको वेट बढ़ाना है अपने वेट लिफ्टिंग में, किसी भी चीज में, तो आप अपने सीनियर से पूछिए कि भैया हम क्या कैसे क्या डाइट लें और कैसे कैसे एक्सरसाइज करें जिनसे हमारा वेट बढ़े। वो आपको बहुत बताएंगे अच्छी तरीके से, और आपका फिर वेट उस हिसाब से बढ़ेगा भी। लेकिन आप उनके सामने ये मत कहिए कि नहीं हम इतना मार लेते हैं, उनको सिर्फ उनके सामने अपनी बड़ाई होने के लिए। दोस्तों इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बड़े यहाँ पे सीनियर हैं उनको सब पता होता है। तो ठीक है दोस्तों, बड़ाई के चक्कर में कभी भी अपने इंजरी मत करा लेना कभी भी। मेरा कहने का मतलब ये था कि क्योंकि आप उस बड़ाई के चक्कर में आप वो वेट उठता नहीं है, आप उसको उठाओगे तो आपकी इंजरी बहुत गहरी हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।